हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दी दत्त अकेडमी। आज हम बात करेंगे एडमिशन चैप्टर के लास्ट क्वेश्चन की। इससे सेकेंड लास्ट क्वेश्चन हम लास्ट वीडियो में अपडेट कर चुके हैं। हमने एक एक क्वेश्चन सॉल्व करके अपडेट किया है। अब जैसे रिटायरमेंट चैप्टर आएगा उसका भी एक एक क्वेश्चन अपडेट करेंगे। फर्स्ट वीडियो में इंट्रोडक्शन देंगे कि रिटायरमेंट है क्या, क्या होगा रिटायरमेंट के अंदर। कुछ भी चेंज नहीं है, एडमिशन के जैसा ही चैप्टर है। देखेंगे तो सबसे पहले हम चलते क्वेश्चन नंबर 78। लास्ट क्वेश्चन है 2023-24 बैच का एडमिशन चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है। सीधा चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन हम सबके सामने आ गया है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सबसे पहले क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन हमें क्या बोल रहा है, आन और शान दो पार्टनर है, 3:2 की रेशियो। पेज नंबर 4.118 पे मिलेगा, टीएस ग्रेवाल की बुक में। लाइबिलिटीज दे रखी है हमें। क्या है, क्रेडिटर 2 लाख रुपए के, ईपीएफ एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड 30,000 का है, बैंक ओवरड्राफ्ट 170, रिजर्व फंड 150, कैपिटल आन और शान की 7 और 6 लाख रुपीज गिवन है, कैश अकाउंट का बैलेंस गिवन है 1,48,000, डेटर गिवन है 2,05,000 के, जिसपे प्रोविजन है 3,000 रुपीज का, स्टॉक 2 लाख रुपए का, प्लांट एंड मशीनरी 6 लाख रुपए की, बिल्डिंग 7 लाख रुपए की। उसके बाद बोला है मोहन नया पार्टनर आ रहा है। मोहन आएगा तो 1/4 कैपिटल लेके आएगा। कितनी लाएगा, आन और बान का सब जो क्लोजिंग कैपिटल आएगा। इससे प्रीवियस क्वेश्चन में भी हमने वही किया, जो आन और शान का जो क्लोजिंग कैपिटल आएगी उसके हिस्से का लेके आएगा, उसमें से इसका हिस्सा निकाल देंगे, शेयर निकाल देंगे। बिल्डिंग 20% बढ़ जाएगी, स्टॉक 70% पे आ जाएगा। 70% कम नहीं होगा, टू का मतलब 70% वैल्यू रह जाएगी। जैसे स्टॉक 2 लाख रुपए का तो 1,40,000 रुपए का रह गया, तो कितना कम हो गया, 60,000। प्रोविजन को डाउटफुल डेट्स कितना बढ़ाना है, 10,000 रुपए तक लेके जाना है। 10,000 रुपए से नहीं बढ़ाना। अगर 10,000 वाई होता तो नया प्रोविजन 13,000 रुपये हो जाता, 13,000। टू दे रखा है तो नया प्रोविजन हमारा 10,000 रुपीज हो जाएगा, 7,000 बढ़ा देंगे। प्रीमियम फॉर गुडविल कितना है, मोहन के हिस्से का, मोहन के शेयर का 1 लाख। क्वेश्चन ने बोला रिवैल्यूएशन पार्टनर्स कैपिटल बैलेंस शीट बनाओ, बट हम इनके साथ साथ क्या बनाएंगे, जनरल एंट्री पास करेंगे हम तो। हमें तो जनरल एंट्री पास करनी है, हमें क्वेश्चन पूरा करना है, कुछ भी नहीं छोड़ना आप सबके लिए। आपको कहीं से कुछ हेल्प लेने की जरूरत ना पड़े, इसी वजह से हम सब कुछ सॉल्व कर रहे हैं। सीधा सबसे पहले क्या काम है हमारे पास, सबसे पहला हमारा काम है रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट बना देते हैं, इधर क्रेडिट साइड और इधर हमारी डेबिट साइड। पर्टिकुलर्स, अमाउंट, देन पर्टिकुलर्स, देन अमाउंट। लाइनें थोड़ी इधर उधर जा सकती हैं क्योंकि ये बोर्ड है, बोर्ड पे लाइन, बोर्ड कनेक्ट कर रखा है तो उसमें अप्रोक्सीमेट पेन हिल ही जाता है इधर उधर। डिजिटल पेन जो है तो उसमें थोड़ा आइडिया नहीं लग पाता, इसलिए लाइनें थोड़ी ऊपर नीचे हो जाती हैं। इसके बाद हमें, हमारे पास रिवैल्यूएशन अकाउंट के बाद हमने आज तक क्या बनाया है सेकंड पे, अपना पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पे आ जाते हैं। सेकंड काम क्या है हमारे पास, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना। इधर भी क्रेडिट साइड और डेबिट साइड। देन क्या लिखेंगे, पर्टिकुलर्स। पर्टिकुलर्स में सबसे पहले क्या लिखना है हमें, आन, शान और मोहन। मोहन है, हाँ। इसके बाद देन पर्टिकुलर्स, पर्टिकुलर्स के बाद देन आन, शान एंड मोहन। ये हमारे पास हो गए पार्टनर। अब तो सीधी लाइनें डल गई भाई, पहले नहीं डली थी। क्वेश्चन मैं ऐसे ही सॉल्व करता हूँ जैसे आप सब भी अपनी नोटबुक पे सॉल्व करोगे फॉर्मेट बना के। थोड़ा आइडिया लग जाता है ना कि कितनी देर में क्वेश्चन होगा। लास्ट में हमें बनानी है बैलेंस शीट। लाइबिलिटीज, अमाउंट, एसेट्स, अमाउंट। इसके बाद हमें किसका फॉर्मेट बनाना है, इसके बाद हमें जर्नल एंट्री का फॉर्मेट बनाना है। तो वो भी बना देते, जर्नल लिख के, डेट, पर्टिकुलर्स, एलएफ,
डेबिट एंड क्रेडिट। देन डेट, पर्टिकुलर्स, LF, डेबिट एंड क्रेडिट। सबसे पहला काम है हमारे पास रेशो निकालना, सबसे पहले वही करेंगे, उसके बाद बैलेंस शीट पे चलेंगे। तो इधर लिखते हैं सबसे पहले वर्किंग नोट। वर्किंग नोट लिखेंगे तो आन और शान, दो पार्टनर, 3:2 की क्या है इनके पास, ओल्ड रेशो। मोहन आ रहा है कितने के लिए आ रहा है, 1/4 के लिए आ रहा है। क्वेश्चन ने कुछ नहीं बोला तो रेशो कैसे निकालते हैं। सबसे पहले लेट टोटल प्रॉफिट 1, देन रिमेनिंग बैलेंस निकालेंगे। LTP का मतलब है लेट टोटल प्रॉफिट 1, RB मतलब रिमेनिंग बैलेंस 1 माइनस 1/4, ये बचेगा 3/4। 1 मीन्स 100%, 100% में 1/4 कौन ले जाएगा, नया पार्टनर। तो 3/4 किसके लिए बचेगा, पुराने पार्टनर्स के लिए। तो न्यू रेशो निकालते हैं, आन की, शान की और मोहन की। 3/5, 2/5 और 1/5 के लिए आ रहा है। मल्टीप्लाई क्या करना है मुझे, 3/4, और इधर भी 3/4, इधर बेस सेम कर देंगे 5 से मल्टीप्लाई करके। 9/20, 6/20 एंड 5/20। न्यू रेशो आ गई 965। ये है न्यू रेशो। अब मुझे क्या निकालनी है, सेक्रीफाइसिंग रेशो। ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। तो सेक्रीफाइसिंग रेशो निकालते हैं जल्दी से, किसकी, आन की और शान की। ओल्ड रेशो 3/5, 2/5, माइनस माइनस 9/20 एंड 6/20। एलसीएम लेंगे, एलसीएम 20 आएगा हमारे पास, -9 -6, इधर आएगा हमारे पास 12, इधर आएगा 8। तो सॉल्यूशन 3/20 एंड 2/20। सेक्रीफाइसिंग रेशियो इज 3:2। जब भी लेट टोटल प्रॉफिट 1 करके निकालते हैं तो ओल्ड रेशियो के इक्वली सेक्रीफाइसिंग रेशियो आती है। सीधा चलते हैं अब किधर, बैलेंस शीट की तरफ। बैलेंस शीट में देखते हैं सबसे पहले जिस आइटम पे कोई भी डॉट नहीं है उसको एज इट इज लिख देंगे। ठीक है, मैं भी नोटबुक, वो नोटबुक कह रहे, बुक में से ही करा रहे। तो सबसे पहले कैश बैलेंस लिखते हैं। कैश का बैलेंस हमेशा किस में लिखा है आज तक हमने, ब्रैकेट में। कैश का बैलेंस है हमारे पास 1,48,000। क्वेश्चन सबके सामने होना चाहिए जब कर रहे हैं। डेटर पे एडजस्टमेंट है, स्टॉक पे भी एडजस्टमेंट है, बिल्डिंग पे भी एडजस्टमेंट है, और किस पे, प्लांट एंड मशीनरी पे कोई एडजस्टमेंट नहीं है। तो प्लांट एंड मशीनरी हम लिख सकते हैं एज इट इज। प्लांट एंड मशीनरी पे कोई एडजस्टमेंट नहीं है। प्लांट एंड मशीनरी कितने का है, 6 लाख रुपीज का है। अब बात करेंगे, इधर आ जाते हैं क्रेडिटर पे कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो क्रेडिटर एज इट इज लिख देंगे 2 लाख रुपए के। क्रेडिटर के बाद EPF, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड पे भी कोई एडजस्टमेंट नहीं, ये भी 30,000 के एज इट इज लिख देंगे। बैंक ओवरड्राफ्ट भी एज इट इज आ जाएगा। बैंक ओवर ड्राफ्ट कितने का है, 1,70,000 का। उसके बाद बात करें रिजर्व। रिजर्व फंड तो हमें बांटना है, फ्री पार्ट है, डिस्ट्रीब्यूट आइटम है। इसके बाद कहाँ चलना है, इसके बाद सीधा चलना है कैपिटल अकाउंट में। कैपिटल अकाउंट में सबसे पहले क्या लिखना है, बाय बैलेंस BD कितना है, 7 लाख और 6 लाख, ये लिख दिया। बैलेंस BD लिखने के बाद दूसरा काम क्या है, इस रिजर्व फंड को बांटना। कितना है रिजर्व फंड, 1,50,000 है। 1,50,000 को 5 से डिवाइड करेंगे, 30 आ जाएगा। 30 को 3 से करेंगे 90, और 30 को 2 से करेंगे 60,000। उसके बाद क्या करना है, हमें बाय प्रीमियम फॉर गुडविल बांटना है। प्रीमियम फॉर गुडविल कितना है, 1 लाख रुपए का। सेक्रीफाइसिंग रेशियो भी कितने आई है, 3:2 की आई है। तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 20, 60,000 एंड 40,000, ये भी हमने डाल दिया। इसके बाद सीधा चलते हैं। अब इसके बाद हमारे पास एडजस्टमेंट यहाँ लिख देते हैं, बाय कैश, देखते हैं कितने पैसे लेके आएगा नया पार्टनर। अब हम सीधा चलते हैं किधर, रिवैल्यूएशन के आइटम देखने हैं, एडजस्टमेंट देखने। सबसे पहले बिल्डिंग को बढ़ा देते हैं, तो इधर लिख देते हैं सबसे पहले बैलेंस शीट में बिल्डिंग।
बिल्डिंग कितने की थी? 7 लाख रुपए की थी, 20% बढ़ जाएगा। 7 लाख का 20%, 1,40,000, तो कितनी बढ़ के वैल्यू हो गई? 8,40,000, 8,40,000 प्रॉफिट है। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में प्रॉफिट किधर आता है? रिवैल्यूएशन अकाउंट में प्रॉफिट किधर आएगा? क्रेडिट साइड। तो बाय बिल्डिंग कितना प्रॉफिट है? 1,40,000 का प्रॉफिट है। उसके बाद बात करेंगे, स्टॉक कम हो गया कितना? 70% तक रह गई वैल्यू। तो स्टॉक 2 लाख रुपए का था, 1,40 का रह गया, तो 60,000 रुपए कम हो गया। एंड टू एंड बैलेंस शीट में आते स्टॉक लिखेंगे, कितने का स्टॉक रह गया? 1,40,000 रुपीज का स्टॉक रह गया। उसके बाद क्या दे रखा? उसका प्रोविजन बनाना है, तो प्रोविजन बना देते। सबसे पहले लिखेंगे डेटर 2,05,000 रुपए, माइनस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 10,000। 3,000 था, 7,000 और डाल दिया, 10,000 का प्रोविजन बन गया है। अब हमारे रिवैल्यूएशन में कितने डालने हैं? ओनली 7,000 टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। कितने रुपए? 7,000 रुपीज। उसके बाद क्या बनाना है? एक प्रोविजन बनाना है आउटस्टैंडिंग फॉर लीगल डैमेजेस। तो इधर लिख देंगे प्रोविजन फॉर लीगल डैमेजेस, प्रोविजन फॉर लीगल डैमेजेस। कितने रुपए का है ये? हमारे पास 18,000 का है। इसको हम बैलेंस शीट में किधर लिखेंगे? लाइबिलिटी साइड जल्दी से मेंशन कर देते हैं। जल्दी से क्या करेंगे? मेंशन प्रोविजन फॉर लीगल डैमेजेस। कितने रुपए? 18,000 रुपए। अब इसके बाद क्या करना है? 18,000 का। अब ये तो हो गया, अब इसके बाद बैलेंस शीट का टोटल करते हैं अपना जल्दी से। और बैलेंस शीट कह रहे रिवैल्यूएशन का 1,40,000 का प्रॉफिट था। प्रॉफिट साइड ही हमारे पास ज्यादा बड़ी है। लॉस कितने का है? 25 और 60, 85 का लॉस है। 140 का प्रॉफिट था, तो 55 का क्या हो गया? नेट प्रॉफिट रिवैल्यूएशन में। अब ये 55 का प्रॉफिट किस में बटेगा? दोनों पार्टनर्स में। तो यहाँ क्या लिखेंगे? टू रिवैल्यूएशन प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। नाम क्या है दोनों पार्टनर का? आन और शान। 55,000 को 5 से डिवाइड कर देते तो कितना आ जाएगा हमारे पास? 11,000, 33 और 22,000। अब प्रॉफिट कहाँ जाएगा हमारे पास? जल्दी से प्रॉफिट को उठाएंगे, सीधा कहाँ डाल देंगे? इधर डाल देंगे, बाय रिवैल्यूएशन। कितने रुपए? 33 एंड 22,000। लॉस कुछ है ही नहीं, राइट ऑफ कुछ होना नहीं। गुडविल हमने डाल दिया, और गुडविल का बैलेंस भी हैंड टू हैंड कैश में ऐड कर देते हैं बैलेंस शीट में, कभी बाद में भूल जाए। हैंड टू हैंड 1 लाख रुपए कैपिटल जो लेके आएगा वो कैपिटल भी देख लेंगे। तो अब हमारा काम ओनली किधर का रह गया? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का। तो जल्दी से इधर क्या करते हैं? टू बैलेंस सीडी निकाल लेते हैं। टू बैलेंस सीडी कितना है? 7 लाख 60 और 40, 6 लाख 60 और 40, 1 लाख। 7,22,000 इधर आ गया हमारे पास। अब इधर टोटल करते हैं, 60 और 90, 150 और 30, 180, 8 लाख 180 हो गया ना? 8,83,000। ये टोटल इधर आ गया 8,83,000। 7,22,000। इधर भी यही क्लोजिंग रहेगा, इधर भी यही क्लोजिंग रहेगा, 8,83,000। अब मुझे क्या करना है? मुझे कैपिटल एडजस्टमेंट पे जाना है, नए पार्टनर की कैपिटल निकालनी है। आन की और शान की कैपिटल जल्दी से टोटल करेंगे, 8,83,000 एंड 7,22,000 टोटल करेंगे। 8 और 7 15 और 1 7 लाख और 8 लाख 15 लाख। तो यही हो गया, 80,000 20,000 1 लाख 16,05,000 हमारे पास आ गया। तो 16,05,000। अब मुझे क्या करना है? 1/4 मुझे चाहिए। अब 1/4, अब बच्चे क्या करेंगे? इसको डिवाइड करने लग जाते हैं। अरे कुछ भी नहीं करना, कुछ भी चीज है उसको दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दो, जिससे ज्यादा इजी रहेगा। 1/4 का मतलब है जो भी ऑब्जर्वेशन है पहले उसका हाफ करो और दोबारा हाफ कर दो, आ जाता है।
तो 16 लाख का हाफ कितना होता है? 8 लाख। 8 लाख का हाफ 4 लाख। मैंने 16 लाख और 5 लाख को अलग अलग कर दिया। 5,000 का हाफ कितना होता है? 2,500। 2,500 का हाफ कितना होता है? 1,250। तो कितना आ गया? 4,01,250। 4,01,250 लेके आ रहा है नया पार्टनर। सीधा चलते हैं अब एंड टू एंड बैलेंस शीट में डाल देते हैं। नया पार्टनर कितने पैसे लेके आ रहा है? 4,01,250। इधर भी डाल देते हैं। 4,01,250। 4,01,250। 4,01,250 एंड 4,01,250। अब सीधा चलते हैं अब अपने बैलेंस शीट का टोटल करेंगे। बैलेंस शीट का टोटल भी ऐसे ही करना है। सबसे पहले लिखेंगे कैपिटल अकाउंट, आन, शान एंड मोहन। 8,83,000, 7,22,000 एंड 4,01,250। अब पहले इधर कैश का टोटल कर लेते हैं। 4,01 और 1, 6,00,000, 48, 49, 6,49,250। अब इधर टोटल कर देते हैं। इन दोनों का टोटल कितना आ रहा था? 16,05,000। 16 में 4 ऐड कर दो तो 20,06,250। 20,06,250। यार हमारे पास 20,06,250 ये हो गया। अब इसके बाद क्या करना है? हमें टोटल करना है। तो इधर भी सबसे पहले लाख लाख वाले डिजिट टोटल कर लेते हैं जिससे इजी रहेगा। 6 और 6, 12। 12 और 8, 20। 20 और 2, 22 लाख रुपीज। तो इसी का टोटल हो गया। अब 10,000 वाले डिजिट पे आ जाते हैं। 4 और 4, 8। 8 और 4, 12। 12 और 9 कितना हो गया? 21, 2,10,000 ये हो गया। तो ये हो गया 24,10,000। इसके बाद 1,000 वाले डिजिट ले लेते हैं। 1,000 में कितना है? 9 और 5, 14। 250। 100 में तो यही है। तो ये हो जाएगा 24,24,250। अब इधर का भी टोटल कर लेते हैं। 20 तो यही है। 20 और 2, 22 और 1, 23। 23 लाख तो ये हो गया। अब इसके बाद और भी टोटल करते हैं जल्दी से। 30 और 70 कितना हो गया? 1,10,000। 1,10,000 ये हो गया। तो यही 24,10,000 तो यहाँ पे आ गया। अब 1,000 वाले डिजिट ले लेते। 8 और 6, 14,250। इधर भी 14,250। तो ये हमें पहले से ही पता लग जाएगा। इस तरीके से गलती के चांसेस भी कम हो जाएंगे और हमारा बैलेंस शीट का टोटल भी मैच हो जाएगा। अब इसके बाद क्या करना है? उसके बाद जनरल एंट्री पे आना है। जनरल एंट्री में सबसे पहले किसकी एंट्री होती है? फ्री पार्ट की, डिस्ट्रीब्यूटर राइट ऑफ आइटम की। तो रिजर्व अकाउंट डेबिट टू आंस कैपिटल, आंस कैपिटल और टू शांस कैपिटल। कितने रुपए की कैपिटल थी? 1,00,000 रुपए की कैपिटल थी। 1,00,000 रुपए का रिजर्व था। 1,50,000 का रिजर्व। तो हमने डिस्ट्रीब्यूट किया 90 और 60। इसके बाद नए पार्टनर का ट्रीटमेंट है। इसके बाद क्या है? नए पार्टनर का ट्रीटमेंट। नए पार्टनर की एंट्री पास करेंगे। नया पार्टनर क्या लेके आएगा? कैश के थ्रू लेके आ रहा है। कैश अकाउंट को डेबिट कर देंगे 2 और 2, मोहन कैपिटल। और उसके बाद प्रीमियम फॉर गुडविल। कितने प्रीमियम फॉर गुडविल कितनी है? 1,00,000 रुपए। और कैपिटल कितनी लेके आया? 4,01,250। तो इधर भी ये कितना आएगा? 5,01,250। इसके बाद हमें क्या करना है? प्रीमियम फॉर गुडविल। प्रीमियम फॉर गुडविल को क्या करेंगे? सेक्रीफाइसिंग पार्टनर में बांट देंगे। तो बांट दो। आंस कैपिटल और टू शांस कैपिटल। ये हो गया। कितनी है? 1,00,000 रुपए। कैसे कैसे बांटनी है? 60,000 एंड 40,000। ये भी हमारे पास हो गया। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारे पास? नए पार्टनर का रोल खत्म। इसके बाद हमें रिवैल्यूएशन का देखना है। रिवैल्यूएशन में प्रॉफिट हुआ है, एक ही वजह से प्रॉफिट हुआ, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या हो जाएगा? क्रेडिट। तो डेबिट क्या होगा? बिल्डिंग की वजह से हुआ है भाई। कितने का प्रॉफिट हुआ बिल्डिंग की वजह से? 1,40,000 का। 1,40,000 का।
1,40,000 का क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया, डॉग आ गया भाई, कोई बात नहीं। 1,40,000 का प्रॉफिट हो गया। इसके बाद हमें क्या करना है, नेक्स्ट पॉइंट हमें करना है, प्रॉफिट हो गया। और अब लॉस होता तो लॉस के केस में रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्या कर देते हैं, लॉस के केस में हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट हो जाता है। तो लॉस किस किस की वजह से हुआ है, लॉस 3 आइटम की वजह से हुआ है। सबसे पहले स्टॉक की वजह से, स्टॉक के बाद प्रोविजन की वजह से, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, और प्रोविजन के बाद आउटस्टैंडिंग लीगल डैमेजेस। आउटस्टैंडिंग लीगल डैमेजेस या प्रोविजन फॉर आउटस्टैंडिंग लीगल डैमेजेस एक ही बात है। 18,000, 7,000 और 60,000, यही हुआ था। तो टोटल आ गया मेरे पास 85,000। अब नेट जो प्रॉफिट बचा था उसको पार्टनर्स में बांट दिया हमने। तो रिवैल्यूएशन का जो प्रॉफिट बचा तो उसकी एंट्री पास करेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू आंस कैपिटल और टू शांस कैपिटल। ये हमारे पास क्वेश्चन हो गया कंप्लीट, इजी था। इसमें प्रॉफिट कितना आया था हमारे पास, रिवैल्यूएशन के अंदर 55,000 का, हमने जो बांटा 33,000 एंड 22,000। क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। हमने जनरल भी एंट्री पास कर दी और हमने तीनों अकाउंट भी बना दिए। अब हमारे पास नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट चैप्टर, पहले इंट्रोडक्शन होगा, उसके बाद बात करेंगे सारी एडमिशन चैप्टर की। मैंने वन शॉट वीडियो भी डाल रखी है। होपफुली आपको टॉपिक समझ में आए हो तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा चैनल को शेयर कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे हमसे जुड़ सके और हम आगे और ज्यादा से ज्यादा वीडियो डेली अपडेट कर सकें।